और मुकरने के बाद प्रेमिका उस प्यार में इतनी टूट गई, उस बेवफाई में इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उसे मौत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। लड़का लड़की को अपने घर तक लेकर गया। सीधे उसकी लाश निकली उस कमरे से जिस कमरे में लड़का के साथ वो रात बिताई थी। मतलब पूरा मामला ये है कि लड़की लड़के के घर में जाकर खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए। इस स्टोरी से, इस खबर से आपको सबक लेना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में जाए तो पूरी तरह जांच परख जरूर कर ले। इन दिनों रिलेशनशिप में आए युवक युवती यही चाहते हैं कि जिंदगी भर साथ रहे, लेकिन जब कोई धोखा देता है तो उस धोखे को हर कोई नहीं सह सकता है। एक अजीब सा मामला सामने आया है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को धोखा दे दिया। पहले बात हुई थी शादी तक करेंगे, लेकिन प्रेमी आखिर में मुकर गया और मुकरने के बाद प्रेमिका उस प्यार में इतनी टूट गई, उस बेवफाई में इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि उसे मौत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। लड़का लड़की को अपने घर तक लेकर गया, खाना खाए, रात में एक साथ सोए। पुलिस के मुताबिक दोनों ने रात में संबंध भी बनाए। जब शादी की बात आई तो लड़का अपने ही घर पर अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग गया। अगले दिन उसके माता पिता के साथ दिन भर रही, साथ में खाना भी खाई, और जब कमरे में गई लड़के के, उसके बाद दोबारा वो दरवाज़ा नहीं खोला। सीधे उसकी लाश निकली उस कमरे से जिस कमरे में लड़का के साथ वो रात बिताई थी। मतलब पूरा मामला ये है कि लड़की लड़के के घर में जाकर खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़का शादी से मुकर गया। ये पूरा मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी से लगे हुए धनगांव का मामला है। 27 फरवरी की रात की बात बताई जा रही है। 27 फरवरी की रात युवती लड़के के ही कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गई। लड़के का नाम राजू लहरिया है, धनगांव का रहने वाला है। राजू और उस लड़की के बीच में 3 साल से अफेयर था और दोनों के घर वाले जानते थे, और शायद इसीलिए राजू उस लड़की को अपने घर 2 दिन पहले लेकर भी आया, घर वालों से मिलाया, सबसे परिचित कराया, और बाकी परिवार वालों के लिए बहुत सामान्य थी, क्योंकि इनको लगता था, परिवार वालों को भी लगता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, शादी भी करेंगे। लेकिन राजू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जिस रात को दोनों हम बिस्तर हुए थे, उस रात को जब लड़की ने पूछा कि राजू आगे क्या करना है, मैं तो चाहती हूँ शादी ही कर ले जैसे कि तुमने कहा था, हम दोनों को एक साथ अब शादी के जीवन में बंध जाना चाहिए। लेकिन राजू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शायद राजू इनकार कर रहा था इस रिश्ते से, लेकिन तब तक उस लड़की के साथ राजू टाइम पास ही कर रहा था। लड़की को अपने घर लाया, अपने परिवार से मिलाया, खाना भी खाया साथ में, और उसके बाद उसके साथ हम बिस्तर हुआ। जब शादी की बात आई तो घर छोड़कर वो भाग गया। लड़की इंतज़ार करती रही, माता पिता भी इंतज़ार करते रहे कि राजू लौट कर आएगा, लेकिन इंतज़ार को 2 दिन हो चुके थे। जैसे ही लड़की राजू के माता पिता के साथ लंच करने के बाद वो सीधे अंदर गई और रात में डिनर के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह खिड़की से राजू के माता पिता ने देखा कि राजू के कमरे में उसकी प्रेमिका की लाश लटक रही थी। दरवाजा तोड़कर अंदर गए, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, और ये भी पता चला कि एक सुसाइडल नोट भी उसने छोड़ा था जिसमें इस बात का जिक्र था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, घर वालों से बातचीत की, लड़की के परिवार वालों से भी बातचीत की। पता चला कि इन दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे। शादी की बात को लेकर राजू मुकर गया और इसी से आहत होकर उसने खुदकुशी को अंजाम दिया। अगले दिन 1 तारीख को सरकंडा इलाके से राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया है। इस स्टोरी से, इस खबर से आपको सबक लेना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में जाए तो पूरी तरह जांच परख जरूर कर ले। आजकल धोखे का दौर चल रहा है। लड़का लड़की को धोखा दे रहा है और लड़की लड़के को धोखा दे रहा है, और इस धोखेबाजी दुनिया में किसी न किसी की जान जरूर जा रही है।